हेलो एवरीवन, आई एम अनुज शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में करेंगे XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन का प्रैक्टिकल। पूरा समझेंगे, उसको डेमो करके दिखाऊंगा, एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, क्या क्या अटैक्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इस वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके, तो वो देखेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने थ्योरी बताई थी XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन अटैक की, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं बता देता हूँ क्या होता है XML एक्सटर्नल एंटिटी इंजेक्शन में। क्या होता है कि जो एप्लीकेशन XML को यूज़ करती है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो उसमें कई बार ऐसे फीचर्स इनेबल्ड होते हैं जिसके ज़रिए हम कस्टम एंटिटी डिक्लेयर करके हम फाइल को रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे सारे जैसे अटैक्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इन्हीं अटैक्स को हम देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो उसको डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम करेंगे इसकी लैब। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सप्लॉइटिंग XXE टू रिट्रीव फाइल्स। ठीक है, कैसे हम XXE को एक्सप्लॉइट करके फाइल्स को रिट्रीव कर सकते हैं। फाइल्स कौन सी, जो कि सेंसिटिव फाइल्स होती हैं मोस्टली। तो इसकी हम लैब करेंगे सबसे पहले। तो ये है एक्सप्लॉइटिंग XXE यूजिंग एक्सटर्नल एंटिटीज टू रिट्रीव फाइल्स। इस पर हम करते हैं क्लिक, कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे ताकि नई टैब में खुले। ठीक है, एक्सेस द लैब। एक काम करते हैं, इसको भी ना कंट्रोल दबा के एक्सेस द लैब पे क्लिक करते हैं ताकि ये दूसरी टैब में खुले, और इसको हम करते हैं ऐसे रिफ्रेश। ठीक है, तो ये कह रहा है दिस लैब हैज अ चेक स्टॉक फीचर दैट पार्सेस XML इनपुट एंड रिटर्न्स एनी अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज इन द रिस्पॉन्स। मतलब ये कह रहा है कि ऐसा एक चेक स्टॉक का एक फीचर है इस लैब में जो कि अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज दे सकता है रिस्पॉन्स में। XML इनपुट को पार्स कर रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इस वल्नरेबिलिटी के लिए XML का होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमने लैब को एक्सेस कर लिया है। बर्ब सूट मैंने ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर लिया है, ठीक है, और ओपन कर लिया है टाइम बचाने के लिए। ओके, एक्सप्लॉइट XXE प्रॉक्सी, ओपन ब्राउज़र, और इसमें से हम लैब का जो लिंक है, हाँ, ये जो लैब का लिंक है हम इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि इसको हम बर्ब सूट के ब्राउज़र में ओपन करें। ठीक है, तो इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं अभी के लिए। ओके, तो ये लैब खुल चुकी है। अब एक काम करते हैं, इंटरसेप्ट को हम कर देते हैं ऑन। ठीक है, और अब करते हैं चेक स्टॉक पे क्लिक, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि चेक स्टॉक का ऐसा फीचर है जो कि पार्स करता है XML के इनपुट को। तो हम करते हैं चेक स्टॉक पे क्लिक। यस, तो अब देखो इसमें एक रिक्वेस्ट आई है, पोस्ट रिक्वेस्ट है ये। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोडक्ट ID 1 दे रहा है क्योंकि हमने पहला प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा है। स्टॉक चेक है इसमें, और XML वर्जन 1.0 है, और UTF-8 इसकी एनकोडिंग है। यस, तो इसका ना ये पेलोड होता है जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये डॉक टाइप फू एंटिटी XXE सिस्टम ऐसे ऐसे करके ये पेलोड होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे कॉपी। ठीक है, और जहाँ पे ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, यहाँ पे मैं इस एंटिटी को कॉल करता हूँ एंड XXE, क्योंकि XXE हमने एंटिटी यहाँ पे डिक्लेयर करी है। और ये क्या कर रहा है कि सिस्टम फाइल को कॉल कर रहा है। कौन सी सिस्टम फाइल को? ETC पासवर्ड, जो कि आपको पता होगा कि लिनक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसमें यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, डॉक टाइप फू और एक एंटिटी है XXE, ये क्या कॉल कर रही है, एक सिस्टम फाइल को कॉल कर रही है ETC पासवर्ड, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को मैंने एंड XXE दे दिया है। एंड XXE क्यों दिया है? क्योंकि ये XXE को कॉल करेगा और वहाँ से उसकी फाइल को कॉल करेगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट आईडी का पैरामीटर है जो कि एक्सेप्ट करता है खाली न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन इसमें एरर भी आएगा, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था लैब में। मैं एक बार दोबारा से दिखा सकता हूँ मैं आपको। लैब, ये देखो,
एंड रिटर्न्स एनी अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज इन द रिस्पॉन्स। कोई भी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू हो उसको रिटर्न करता है, तो उन्होंने खुद ही बता रखा है। ठीक है, तो इस रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं। अब देखो ये आ गया, सेक्शन क्लास एकेडमी लैब बैनर इज सॉल्व्ड। ये अगर मैं इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो लैब हो चुकी है हमारी सॉल्व्ड। ये देखो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व द लैब, यू सॉल्व द लैब। तो ये समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा मैं रिकैप बता दूं तो मैंने एक डॉक टाइप वाला एक पेलोड होता है उसको यूज करा है, जिसमें एक एंटिटी डिक्लेयर करी गई है XXE के नाम से, जो क्या कर रही थी, सिस्टम फाइल को कॉल कर रही थी ETC पासवर्ड को। प्रोडक्ट ID 1 की जगह मैंने एंड XXE और सेमी कॉलन यूज करा है। क्यों यूज करा है? ताकि इससे कॉल हो एंटिटी जो मैंने डिक्लेयर करी है। इट्स लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत जानते होगे, इट्स लाइक कि फंक्शन जैसे हम कॉल करते हैं ना, वैसे ही ये एंटिटी कॉल करी है। और क्योंकि ये जो पैरामीटर था वो वनरेबल था, जो न्यूमेरिक वैल्यू जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए उसको और कोई वैल्यू एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, राइट? कोई एक जेनरिक एरर थ्रो करना चाहिए था। बट क्योंकि ये प्रॉपरली वैलिडेटेड नहीं है, प्रॉपरली कोड नहीं करा गया उस पैरामीटर को, तो इसी वजह से वो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू रिटर्न करता है। और अनएक्सपेक्टेड वैल्यू में उसने क्या रिटर्न करा? हमारी पूरी जो ETC पासवर्ड की फाइल थी उसके कंटेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए लैब सॉल्व हुई है। ठीक है, आसान भाषा में। तो अब देखते हैं दूसरी लैब। एक्सप्लॉइटिंग XXE टू परफॉर्म SSRF अटैक्स। ठीक है, अब देखो इसने ये दिया हुआ है इसका पेलोड। In the following XXE example, the external entity will cause the server to make a backend HTTP request to an internal system within the organization structure. देखो SSRF अटैक क्या होता है, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी शॉर्ट में आपको समझा दूं। सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है, मतलब किसी ऐसे रिसोर्स से कम्युनिकेट करवाना यूजर को जो कि वो नहीं चाहता। मतलब अटैकर कंट्रोल्ड एक सर्वर है अगर, तो उससे कम्युनिकेट करवाएंगे हम। ठीक है, जैसे अभी XXE सिस्टम, यहाँ पे हमने 5 ETC पासवर्ड लिया था ना, इस बार ये हम कोई एक ऐसा वेब एड्रेस देंगे जो कि अटैकर कंट्रोल्ड होगा, जैसे internal.vulnerablewebsite.com इसमें एग्जांपल है। ठीक है, तो अब हम इस लैब को करते हैं, इसको ओपन करते हैं और ये कह रहा है द लैब सर्वर। देखो, दिस लैब हैज अ चेक स्टॉक फीचर, वही सेम फीचर है जो कि XML इनपुट को लेता है और रिटर्न करता है अनएक्सपेक्टेड वैल्यूज। द लैब सर्वर इज रनिंग अ EC2 मेटा डेटा एंड पॉइंट ऑफ द डिफॉल्ट URL। मतलब एक EC2 इंस्टेंस, यानी कि AWS का AWS पे वेबसाइट होगी ज़रूर, तो EC2 इंस्टेंस है इलास्टिक कंप्यूट। ठीक है, विच इज़ HTTP, ये यानी कि हमें इससे कम्युनिकेट करवाना है, यानी कि ये अटैकर कंट्रोल्ड सर्वर है जिसकी मैं बात कर रहा था, तो हमें इससे कम्युनिकेट करवाना है। दिस एंड पॉइंट कैन बी यूज टू रिट्रीव डेटा अबाउट द इंस्टेंस। मतलब AWS का जो EC2 इंस्टेंस है उससे रिट्रीव करवा रहा है डेटा, सम ऑफ विच माइट बी सेंसिटिव, मतलब हमें कोई एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। सो टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट द XSC vulnerability to perform an SSRF attack that obtains the server IAM secret key। ओ IAM secret key को हमें ऑब्टेन करना है, तो ये गोल हो गया हमारा। इसको पढ़ के क्या समझ में आया कि चेक स्टॉक फीचर से इस सर्वर पे, जो पर्टिकुलर सर्वर है, इससे हमें SSRF रिक्वेस्ट जनरेट करवानी है और हमें क्या ऑब्टेन करना है? IAM का सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो कमेंट कर देना, मैं इनको अलग शॉर्ट में भी बता सकता हूँ वैसे। ठीक है, पर्सनली भी समझा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको हम ओपन करते हैं किस में? बर्ब सूट के ब्राउज़र में। वही पहले वाला ही तरीका है, तो इसकी जगह हम करते हैं ये वाला ओपन और इंटरसेप्ट को दोबारा से ऑन करते हैं। इंटरसेप्ट इज ऑन और पहली कोई भी उठा लेते हैं क्योंकि हमें चेक स्टॉक ही करना है। ठीक है, इस वाली रिक्वेस्ट को हम फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि ये वाली रिक्वेस्ट नहीं चाहिए हमें चाहिए चेक स्टॉक वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं, वर्ब सूट में जाते हैं, इसको भी नहीं चाहिए हमें। अब ये वाली रिक्वेस्ट हमें चाहिए थी, तो हम पेलोड उठाएंगे दोबारा से। हाँ, तो पे लोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक टाइप फू, और पेलोड उठाएंगे हम ये वाला, डॉक
और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब ये जो इंटरनल वेबसाइट डॉट कॉम था ना, इसकी जगह हम करेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस को। कौन सा आईपी एड्रेस? जो कि इन्होंने मेंशन करा हुआ है, ये वाला। कॉपी, यस, वर्ब सूट। यहाँ पे गए हम, HTTP शायद हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये, ठीक है। तो बेसिकली सिस्टम फाइल etc पासवर्ड की जगह हमने आईपी एड्रेस दे दिया है यहाँ पे, और प्रोडक्ट आईडी में फिर दोबारा से हम दे देंगे एंड XXE। तो फिर दोबारा ये क्या करेगा, XXE को कॉल करेगा। XXE क्या सिस्टम के रिसोर्स को एक्सेस करेगा, इस आईपी एड्रेस को, ठीक है। इसको कर देंगे हम फॉरवर्ड, इंटरसेप्ट इज ऑफ। एक बारी हम इसकी रिक्वेस्ट देख लेते हैं। अभी टाइम 1:31 कुछ दिखा रहा है ये, प्रोडक्ट आईडी ये, और हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ गई है, इसको एक बारी देख लेते हैं। इसको हम टाइम रिक्वेस्टेड से सॉर्ट कर देंगे, और हमें ये देखना है कि कौन सा वो है लैब हमारा। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट चली गई शायद। चलो एक काम करते हैं, ऐसा भी हो जाता है देखो कभी कभी। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट वाला ना, क्योंकि मैंने सर्वर वाला ऑन नहीं करा हुआ है, बट कोई बात नहीं, इसका एक और तरीका है। हम जाते हैं, ये 208F वाला है, ठीक है। चेक स्टॉक में जाते हैं। इंटरसेप्ट ऑन है क्या? नहीं, इंटरसेप्ट ऑन नहीं है। दोबारा इंटरसेप्ट ऑन करके चेक स्टॉक करते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है, इसको भेजते हैं हम सीधे सीधे रिपीटर पे, और इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, यहाँ पे दोबारा से कर लेते हैं, कंट्रोल V। अच्छा, पेलोड दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। इसको करते हैं कॉपी, वर्ब सूट ये, फिर हमें चाहिए आईपी मिला यहाँ से, और यहाँ पे गए हमने कर दिया ये कंट्रोल V। इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे कर देते हैं एंड XXE, ठीक है। ओके, अब देखो बैड रिक्वेस्ट आ गया है, बैड रिक्वेस्ट आ गया है। अब ये कह रहा है इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी लेटेस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आईडी आपने दी है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी दी है वो आपने इनवैलिड दी है, तो ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट मतलब ये सर्वर से कनेक्शन बना रहा है और उससे लेटेस्ट एक रिस्पॉन्स आ रहा है। दैट मीन्स माइट बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेटेस्ट एक डायरेक्टरी है, ठीक है। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हम जो सोच रहे हैं वो कंफर्म है या नहीं है। यहाँ पे हम लेटेस्ट कॉपी कर देते हैं और सेंड करते हैं। ये देखो, अब हमने जब लेटेस्ट यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या कह रहा है, इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी मेटा डेटा। दैट मीन्स कि मेटा डेटा भी एक डायरेक्टरी हो सकती है। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी, सेम प्रोसेस, मेटा डेटा, और इसको करेंगे हम सेंड। और ऐसे ही एक डायरेक्टरी मिली है हमें IAM के नाम से, तो इसको हम करेंगे कॉपी, और फिर दोबारा इसको करेंगे हम सेंड। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमें क्या चाहिए, IAM क्रेडेंशियल चाहिए हमें। तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ये पूरा पाथ बता रहा है, एडमिन। अच्छा हुआ हमने रिपीटर में ये सारा काम करा है, क्योंकि नहीं तो बहुत दिक्कत होती। एडमिन, और ये हमारे पास आ गए क्रेडेंशियल्स। तो हमें सीक्रेट की चाहिए थी EC2 इंस्टेंस की, और वो हमें मिल चुकी है, ठीक है। सीक्रेट एक्सेस की, एक्सेस ID टोकन भी मिल गया है हमें, AWS HMAC का सिग्नेचर है इसका, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये लैब सॉल्व दिखा देगा, या लैब सॉल्व्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ गया। तो हमने ऐसे ही करा है SSRF अटैक को, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर दोबारा से रिकैप में आपको बताऊं, तो बेसिकली हमने क्या करा है इसमें कि हमने रिक्वेस्ट को इस बारी ETC पासवर्ड फाइल, जो कि एक लोकल फाइल थी, उसको नहीं करा है, इस बारी हमने सर्वर से कम्युनिकेट करवाया। और जैसे ही हमने सर्वर से कम्युनिकेट करवाया तो उसने क्या करा, एक डायरेक्टरी दी लेटेस्ट के नाम से, क्योंकि वो एक पैरामीटर जो है हमारा प्रोडक्ट आईडी, वो वल्नरेबल पैरामीटर है,
ठीक है। तो उसने एक डायरेक्टरी दी लेटेस्ट, फिर हमने जब लेटेस्ट दिया इसके आगे लेटेस्ट कॉल करा तो फिर वो लेटेस्ट ने मेटा दिया, फिर ऐसे ऐसे करके उसने हमें क्रेडेंशियल तक पहुंचा दिया, जो कि मतलब सीक्रेट एक्सेस की है। तो यानी कि ये हो गई SSRF विच इज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसको हम डिटेल में और समझेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं ब्लाइंड XXC वनरेबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या है, एक्सप्लॉइटिंग एक्स इंक्लूड, या चलो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है इस वीडियो में, तो आपके लिए थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कई बारी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको एक्स इंक्लूड अटैक को, फाइल अपलोड को, और तो कोई लैब नहीं है, हाँ और कोई लैब नहीं है, तो XXE अटैक्स वाया फाइल अपलोड और एक्स इंक्लूड अटैक को, हाँ ये रहा ना, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो अगले वीडियो में हम ये दोनों लैब को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय।